हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, ऑफिसर की भर्ती है, ग्रेड ए ऑफिसर की भर्ती है। जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। इसमें जो आपको सैलरी मिल रही है लगभग 1,57,000 रुपए के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सैलरी दी गई है कि 1,57,000 रुपए पर मंथ आपको लगभग इसमें सैलरी मिलेगी। जो पे स्केल है ऑफिसर ग्रेड ए की पे स्केल है, यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों जो ये वैकेंसी निकली है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। PFRDA के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। पेंशन विभाग की ये भर्ती है। दोस्तों बात करें इसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 2 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 अगस्त 2025 है। 6 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पहला एग्जाम होगा उसकी डेट यहाँ पर दे दी गई है। 6 सितंबर 2025 को आपके पहले फेज का एग्जाम होगा। जो दूसरे फेज का एग्जाम होगा वो 6 अक्टूबर 2025 को दूसरे फेज का एग्जाम होगा। और जो इंटरव्यू होगा उसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो जनरल में पोस्ट है उसमें कोई भी PG वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मास्टर डिग्री वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो पोस्ट है वो स्पेसिफिक पोस्ट है, उसमें क्या है डिग्री मांगी गई है, वो डिग्री जिसके पास है उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो जनरल में पोस्ट है इसमें कोई भी PG डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है 28 है, 28 पद हैं जनरल में। इसके लिए यहाँ पर मांगा गया है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। या अगर आपके पास PG की डिग्री नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लॉ में या इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी है दोस्तों उसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है। मैं आप लोगों को वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग अपने आप देख लेना। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से दोस्तों डाउनलोड करके आप लोग देख लेना। अगर जनरल के अलावा आप दूसरी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो, फीस भी सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेम है, ओनली क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिफरेंट है। और जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो एक पेपर है उसमें आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपकी स्ट्रीम होगी उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जनरल के अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। IT की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसके अलावा यहाँ पर रिसर्च इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। रिसर्च स्टैटिस्टिक की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। और यहाँ पर एक्चुअरी की भी वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। लीगल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। ऑफिस लैंग्वेज राजभाषा की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 40 है, 40 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 30 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 31 जुलाई 2025 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। जो OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी।
अगर वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनको 13 साल की छूट मिलेगी, और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, उनको 15 साल की छूट मिलेगी, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 स्टेजेज हैं, 3 फेजेज हैं। जो पहला फेज है ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 2 के एग्जाम के लिए। इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, ओनली इसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के एग्जाम के लिए। जो आपका पहला फेज है, दूसरा फेज है, ये रिटन टेस्ट का है, रिटन एग्जाम का है, और जो तीसरा फेज है ये इंटरव्यू का है। दोस्तों पहले फेज में आपके 2 पेपर होंगे, और जो दूसरा फेज है दोस्तों उसमें भी आपका 2 पेपर होगा। और दोस्तों जो आपका पेपर होगा, प्रत्येक पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 अंक का आपका प्रत्येक पेपर होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पहले फेज के एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों इसमें जो 2 पेपर होगा आपका, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक पेपर आपका 100 अंक का होगा। उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। दोस्तों जो पहला पेपर होगा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 25 अंक मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 25 अंक मिलेगा। रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए भी आपको 25 अंक मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 25 अंक मिलेगा, 25 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों जो पहला पेपर होगा इसमें टोटल आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों जो पहला पेपर है ये सभी के लिए है, और जो दूसरा पेपर है दोस्तों इसमें जनरल स्ट्रीम के लिए अलग पेपर होगा, और जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए अलग पेपर होगा। जनरल स्ट्रीम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कॉमर्स से, अकाउंटेंसी से, मैनेजमेंट से, फाइनेंस से, कॉस्टिंग से, कंपनीज एक्ट से, इकोनॉमिक्स से एंड पेंशन सेक्टर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो इसके अलावा पोस्ट है उसमें क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। और जो आपको टाइम दिया जाएगा 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो, पेपर 1 में भी निगेटिव मार्किंग होगी, और पेपर 2 में भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप फेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाते हो, जो कट ऑफ डिसाइड की जाती है उसके बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो आपको फेज 2 में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब मैं आप लोगों को फेज 2 के एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों जो फेज 2 का एग्जाम होगा इसमें 2 पेपर होंगे, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। दोस्तों इसमें जो आपका पहला पेपर होगा ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। दोस्तों ये इंग्लिश का होगा, आपको अंग्रेजी का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेगा, 100 अंक मिलेगा। और जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। दोस्तों जो दूसरा पेपर होगा इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जनरल के लिए अलग पेपर होगा, और जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए अलग पेपर होगा, और ये पेपर जो होगा 100 अंक का होगा। इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा।
जनरल वाले पेपर में आपसे कॉमर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अकाउंटेंसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट के लिए पेपर होगा वो क्या है, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रश्न उसमें आपसे पूछे जाएंगे। उसमें भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो आपका सेकंड फेज का एग्जाम है, इसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश वाला, इसका जो वेटेज है 1/3 है। और जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसका जो वेटेज है ये क्या है, 2/3 है। आपका 2/3 इसका वेटेज है। दोस्तों इसके बाद क्या है, अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाते हो, जो कट ऑफ डिसाइड की जाती है उसके बेसिस पर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो आपको फेज 3 में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। दोस्तों जब आप फेज 3 के एग्जाम में भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे, जो इंटरव्यू होगा दोस्तों उसको भी आप पास कर ले जाओगे, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों उसमें आपको शामिल किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा सेकंड फेज के एग्जाम में, जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, और जो इंटरव्यू में आपको अंक मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, उसी के बेसिस पर दोस्तों आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो वेटेज है, आपका इंटरव्यू का वेटेज दोस्तों 15% है, और जो आपका सेकंड फेज में ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों इसका जो वेटेज है 85% है। 85% वेटेज आपका रिटर्न टेस्ट का है और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी तो इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो दोस्तों उसके लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको फीस कितना पे करना है। दोस्तों फीस की बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस पे करना है, 1000 रुपीज फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, या महिला अभ्यर्थी हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है, वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है। दोस्तों इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जब इस पेज को आप ओपन कर लेंगे, जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों यहां पर आप देखोगे जब क्लिक करोगे तो सबसे पहले बेसिक इन्फो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको सही सही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दूसरा स्टेप आ जाएगा। जो दूसरा स्टेप है वो फोटो एंड सिग्नेचर का है। इसके बाद डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, अपलोड्स का ऑप्शन आएगा और पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जितने भी स्टेप हैं आपको सही सही इसमें कंप्लीट करना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गलती कर दोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह से इस पेज पर आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वेबसाइट पर जाकर के आप विज्ञापन को अपने आप कैसे देख सकते हैं और ये अप्लाई करने वाला लिंक आपको वेबसाइट पर कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आपको नीचे जाना है, नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे करियर्स दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब करियर्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो अप्लाई करने वाला पेज है ये ओपन होकर के आ जाएगा। और दोस्तों इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रेड ए ऑफिसर की। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।